नमस्कार, मैं समीप नागवेकर फिर से एक बार जुड़ा हूं आपके साथ में एक नए सब्जेक्ट को लेकर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप रिहैब सेंटर की कैसे मदद ले सकते हो अपने एडिक्शन से मुक्ति पाने के लिए। एक फैमिली के साथ में अच्छा भविष्य चुनने के लिए एक रिहैब सेंटर आपको किस तरह से मदद कर सकता है। आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं डिनाइल, ये दरअसल ये सब्जेक्ट जो है हमेशा हर एक एडिक्शन करने वाले को या नशा करने वाले के साथ में ये जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो जल्दी से कबूल नहीं करता है कि मुझे इस कोई समस्या का किसी समस्या से मैं जुड़ा हुआ हूँ। दरअसल होता है ऐसा है कि वो हमेशा कवर करते रहता है अपने एडिक्शन को, और इस डिनाइल मोड में रहने की वजह से वो अपनी समस्या से निजात नहीं पा पाता है। तो दरअसल डिनाइल की परिभाषा कुछ ना कुछ तो अलग अलग होती है, हर एक इंसान की अलग अलग होती है। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान उसी सब्जेक्ट से देखे, लेकिन मैं आज एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मैं इतने सारे पेशेंट के साथ डील करने के बाद मुझे क्या लगता है डिनाइल को कैसे ब्रेक किया जा सकता है। तो डिनाइल के अलग अलग तरीके होते हैं। बहुत बार इंसान जब नशा करता है तो नशे के दौरान उसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं ज़िंदगी में। तो ये अप्स एंड डाउन्स कौटुंबिक तौर पर हो सकते हैं, फाइनेंशियल तौर पर हो सकते हैं, या कौटुंबिक तौर पर हो सकते हैं। रिलेशनशिप में बहुत सारे समस्याएं तैयार हो जाती है। खुद का एक स्टेटस कहीं ना कहीं तो डावाडोल हो जाता है। तो ऐसे हालात में बहुत बार होता है ना कि वो इंसान हर एक चीज़ को कुछ ना कुछ तो रीज़न देना शुरू कर देता है। मूल समस्या क्या है, मूल समस्या क्या है, उसका स्वीकार ना होना, इसका मतलब ही वो डिनाइल मोड में है। तो जब तक कि वो डिनाइल ब्रेक नहीं होता है तब तक कि ये समस्या बार बार चलती रहेगी। हर एक सेक्टर में, मतलब जैसे कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एडिक्शन सब्जेक्ट में, राजनीतिक तौर पर, बड़े बड़े कंपनीज़ के तौर पर अगर उस समस्या का स्वीकार ना किया जाए तो बहुत बड़ी समस्या तैयार हो जाती है। वैसे ही इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर इस एडिक्शन का या इस हमारे जो प्रॉब्लम्स है उसका अगर हम लोग स्वीकार ना करें तो ये समस्या कई मोर्चों पर बढ़ सकती है। कौटुंबिक दूरी तैयार होना, एक दूसरे की विचार ना एक साथ में मिलना, और फाइनेंशियल, मुझे कोई फाइनेंशियल समस्या है ही नहीं, इस तरह के विचार अगर सामने आते रहेंगे तो हम उस समस्या से बाहर निकलने का एक स्टेप भी आगे नहीं ले सकते। तो जब तक कि ये डिनाइल आप ब्रेक नहीं करते हो, जब तक इस डिनाइल से आप बाहर नहीं आते हो, इसके लिए सबसे आसान और सही रास्ता है इंट्रोस्पेक्शन। खुद को सवाल पूछिए कि क्या इन सब चीज़ों से जो भी मेरे साथ में चल रहा है, उसके साथ में मेरे साथ में मैं जो चल रहा है, इस समस्या का मूल कारण क्या है। अगर आपका दिल ये कह रहा है कि इस समस्या का मूल कारण मेरा एडिक्शन है, तो उसको कबूल करने में, स्वीकार करने में हमारा ईगो बहुत बार आड़े आता है। तो उस ईगो को साइड में रखिए। हम अपने आप को एक अच्छे लाइफ की तरफ अगर लेके जाना चाहते हैं और इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस डिनाइल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी समस्या इस वजह से हुई, इस इंसान की वजह से हुई, या इस घटना की वजह से हुई। हमेशा ये कारण देना शुरू हो जाता है, एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं हम लोग अपनी ज़िंदगी में। हम मेन सब्जेक्ट पर नहीं आते। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत एक गोल के साथ में हुई थी और उस गोल को मैं नहीं हासिल कर सका, इसके पीछे मैं कारण देना शुरू कर देता हूँ। तो खुद को वो कारण देना बंद करना पड़ेगा अपने आप को। ये सब जो कारण मैं दे रहा हूँ मेरे फेल्यूर के लिए, वो कारण देना बंद करना पड़ेगा। मुझे कहीं ना कहीं तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं सही रास्ते पर, सही दोस्तों के साथ, सही एसोसिएट्स के साथ अपनी ज़िंदगी को नहीं लेके जा पाया, जिसके वजह से आज के तारीख में ये फेल्यूर है। वो डिनाइल में रहने के बाद में होता है ऐसा कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलने तो दूर की बात, आप जो है उसी सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हो और अपनी समस्या बढ़ा लेते हो। आप स्वीकार नहीं कर पाते कि मेरे साथ में ये सब चीज़ें हुई है। अगर इस सिचुएशन को अगर आप अलग तौर से देखें कि अगर आप इस सिचुएशन का स्वीकार करते हो कि नहीं, ये समस्या है मेरी ज़िंदगी में, मेरा टाइम शेड्यूल, मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेरा एक कौटुंबिक जो पूरी तरह से तहस-नहस हो गया है, या जो भी सरोकार है मेरे रिलेशनशिप में मेरे दोस्तों के साथ, वो बिगड़ते जा रहे हैं, तो वो आपको ये समस्या का स्वीकार होना चाहिए। एडिक्शन में ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि आप उसको समझ सकते हो कि ये डिनाइल है मेरा। तो अगर आपको खुद को सोचना है तो आप एक इंडिविजुअल लेवल पर ये सोच सकते हो कि जब मैं
एक खुशनुमा ज़िंदगी जी रहा था, जब मेरी उम्र 17-18 साल की थी, मेरी ज़िंदगी में नशा नहीं थी या एडिक्शन का कोई भी माध्यम मेरे साथ में नहीं था, तब मेरी ज़िंदगी में कितने % लोग ऐसे थे जो नशा करते थे। तो आपको ये पता चलेगा, आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, आपको ये पता चलेगा हार्डली 2 या 3% ऐसे लोग थे जो नशे से जुड़े हुए थे, और बाकी के 97% पार्ट हमारा एक अच्छे दोस्तों के साथ में जुड़ा हुआ था, अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ था, अच्छे मार्गदर्शन करने वाले हमारी ज़िंदगी में हुआ करते थे। अब अगर आप आज के तारीख में एडिक्शन से जूझ रहे हो, उससे बाहर निकलने में आपको तकलीफ़ें हो रही है, तो आप ये बात देखिए कि आज की तारीख में मेरे सर्कल ऑफ कंसर्न में कितने % ऐसे लोग हैं जो 97% से कम है या ज़्यादा है। पहले जब 17-18 साल की उम्र हमारी थी, तब हमारा ये जो रेशो था वो लगभग 97% लोग हमारे अच्छे हुआ करते थे, जो हमको मदद करने वाले होते थे। आज की तारीख में वही रेशो उल्टा हो गया है। 97% पार्ट हमारा एडिक्शन से जूझने वाले लोगों के साथ वाला है, और 2 या 3% जिसमें हमारे फैमिली मेम्बर, कुछ दोस्त, इतने ही लोग हैं जो अच्छे हैं, जो नशे से दूर है, मुझे नशे से दूर करना चाहते हैं। तो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज कैसे हो गया? तो ये इसका इंट्रोस्पेक्शन जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने एडिक्शन को नज़दीक किया, जिसके वजह से अच्छे लोग मेरे से दूर होते गए, और नशा करने वाले या नशे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके साथ में मैं ज़्यादा कम्युनिकेट करता गया, उनको ज़्यादा नज़दीक करता गया, जिसकी वजह से आज की तारीख में मेरे साथ में इतने सारे लोग जुड़े हुए। अगर इतने सारे नशे से जुड़े हुए लोग मेरे साथ में दिन भर में रहने वाले हैं, तो मुझे सही रास्ता दिखाने वाले लोग कम हो गए हैं। ये एक फैक्टर है जो हमको समझना है। वैसे ही सेम एक दूसरा एक रेशो है जिसमें हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब मेरे 17-18 साल का था, खुशनुमा ज़िंदगी जी रहा था, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो बनने की एक ख्वाहिश थी, कुछ ना कुछ करना चाहता था, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनना चाहता था, लोगों को प्यार देना चाहता था। आज की तारीख में मैं वो सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में है, मेरा कुछ गोल है, मैं हर दिन उठता हूँ, काम करता हूँ, नशा करता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, कल के बारे में विचार नहीं है, या एक लॉन्ग टर्म व्यू जो होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है। इसकी सभी चीज़ों की जड़ क्या है? तो इस सभी चीज़ों की जड़ आपको इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद ही ये पता चलेगा कि इस सब चीज़ों की जड़ डिनायल है। हम उस डिनायल से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से हम लोगों की समस्या जो छोटे स्वरूप में थी आज बड़े स्वरूप में आकार ले रही है। तो उससे बाहर निकलने के लिए किसी की मदद लेना बुरी बात नहीं है। आप ज़रूर हमारे सेंटर के काउंसलर से, डॉक्टर से, मुझसे, सभी लोगों से बात कर सकते हो। ये हम लोग जो वीडियो में आपको जो भी जानकारी हम लोग देते हैं, वो हमारे जितने भी पेशेंट्स हमने आज तक देखे हैं, हमारे साथ में आकर गए हुए हैं, उनकी ज़िंदगी से हमने जो सीखा, मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी से जो सीखा, उस आधार पर हम लोग बताते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, और बाद में इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ में जो हो रहा है वही आपके साथ में हुआ हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी पेशेंट के साथ में जो डिनाइल का एक फ़ेज़ है वही फ़ेज़ सभी लोगों के साथ में हो। किसी का आर्थिक मोर्चे पर हो सकता है, किसी का कौटुंबिक तौर पर हो सकता है, किसी का फाइनेंशियल तौर पर हो सकता है, तो किसी का एक स्टेटस वाइज हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हर एक सिचुएशन में हर एक पेशेंट के साथ में कौन सा फैक्टर काम करे। लेकिन वो सब चीज़ें सॉल्व करने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी। किससे बात करनी पड़ेगी? हमारे काउंसलर से, हमारे डॉक्टर से, मुझसे, या जितने भी लोग हैं। तो आज तक तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के साथ में, जितने भी ओपन माइंडेडली हमारे साथ में शेयर करने वाले जितने भी पेशेंट्स हैं, उनका डिनाइल ब्रेक करके एटलीस्ट उनको एक एहसास तो करा दिया है कि ये समस्या है। उस समस्या का स्वीकार करने के बाद ही उससे बाहर निकलने की फर्स्ट स्टेप शुरू होती है। यही मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप अगर इस समस्या से जुड़े हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे वेबसाइट पर जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।